मैं जमाल सईद नवाबकोठी दीघा पटना से। आज हम लोग पिछली क्लास की तरह इस क्लास में भी सेंटेंस से वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की तो हम बोलते हैं, जो एक वर्ड है बहुत ही कॉमन है, नॉट अ सिंगल। हम बोलते हैं नॉट अ सिंगल हेल्पड मी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हेल्पड मी ये तो आप बना लेंगे क्योंकि आपको टेंस मालूम हो चुका है। नॉट अ सिंगल किसी ने भी। हम नॉट अ सिंगल नहीं भी बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं नो वन। नो वन हेल्पड मी, यानी नॉट अ सिंगल पर्सन हेल्प, है ना। किसी ने भी मदद नहीं की, नॉट अ सिंगल या नो वन हेल्पड कह सकते हैं। समझ बात आ गया। नॉट अ सिंगल या नो वन आप यूज करें, ठीक है। वैसे ही लिख देते हैं ताकि आपके जहन में बात है। आप दो में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं। क्या यूज कीजिए, नो वन या नॉट अ सिंगल, यानी नो वन हेल्पड मी या नॉट अ सिंगल हेल्पड मी आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर वो मुझे बोलना है, फील यूज वहां करते हैं या महसूस किया जाता है। ऐसा लग रहा है मुझे मतली होगा, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार आएगा, ऐसा लग रहा है फीलिंग हो रहा है। मैं फील कर रहा है कि आइसक्रीम खाएं, आज फील कर रहा है, दिल कर रहा है। फील मतलब दिल कर रहा है, महसूस हो रहा है कि होटल में खाना खाएं। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छी सी चाय पिए। हाँ, महसूस हो रहा है। महसूस करने का जहाँ सेंस आता है, खाना खाने को महसूस हो रहा है, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, होटल में खाना खाने का दिल कर रहा है, या फिर वॉमिटिंग होने का ऐसा लग रहा है, मतलब फील हो रहा है कि मेरा वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी है। तो हम ऐसे जगह पर फील यूज करते हैं। आई फील लाइक वॉमिटिंग। अब देखिए हम वो यूज करना कौन सा, फील लाइक। ये फील लाइक को आपको याद रखना है कि हमको जब महसूस करना होता है तो उस जगह के लिए हम लोग फील लाइक यूज करते हैं। फील लाइक महसूस हो रहा है, आई फील लाइक। क्या फील कर रहे हैं, आई फील लाइक वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी ऐसा लग रहा है कि मेरे को वॉमिटिंग होगा। तो इस वॉमिटिंग जो टेंडेंसी है, वॉमिट होने का जो लग रहा है, तो हम कहेंगे आई फील लाइक वॉमिटिंग। अब हमको आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है ना, तो आई फील लाइक हैविंग एन आइसक्रीम। आई फील लाइक ईटिंग, ईट होता है खाने के लिए, यहाँ आपको आइसक्रीम लेना है, चूसना है। आई फील लाइक हैविंग एन आइसक्रीम, ठीक है। आई लिख लीजिए, लिखना चाहते तो लिखिए, या लिखने की जरूरत नहीं है, या यूज कर लीजिए सही, हैविंग एन आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम खाने का आज मेरे को मेरा दिल कर रहा है ना। तो आइसक्रीम खाना है तो हैविंग एन आइसक्रीम। मैं रेस्ट करने का दिल कर रहा है, बहुत काम करके थक गया है ना। आई बिकेम टायर्ड वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट कंटिन्यूअसली 3 days 4 days। तो बहुत थक गया, अब हमको रेस्ट करने का दिल कर रहा है, आज बहुत काम हो गया। आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट। आई फील लाइक महसूस कर रहा है बॉडी, आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट। करेक्ट हो गया। आई लिख सकते हैं। अब इसको सब जगह यूज करना है। आई फील लाइक, आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट, है ना। कितना इजी हो गया, है ना। महसूस करना, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, हैविंग आइसक्रीम। फील लाइक लगा दीजिए, है ना। होटल में कहीं खाना, आई फील लाइक टेकिंग गुड फूड इन अ रेस्टोरेंट, है ना। ना होटल यूज कीजिए, आपको जो यूज करना है। आई फील लाइक वॉमिटिंग, आई फील लाइक नौसिया। नौसिया टेंडेंसी है, वॉमिटिंग टेंडेंसी है, लग रहा है कि वॉमिटिंग होगा। नौसिया टेंडेंसी है, नौसिया बोलिए, है ना, सेफ्टी वर्ड है। तो इस तरह से हम फील लाइक लगा करके अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, आई फील लाइक, महसूस होना, फील लाइक। उसी तरह से जब हम यूज करते हैं यूज टू, है ना। शायद मैं पिछली क्लास में बताया था, अभी हमारे जहन में बात नहीं आती। हाँ चलिए, नहीं आती तो अब यूज कर लेते, क्या मुश्किल है। यूज टू
यहाँ यूज टू है ना। यूज टू कोई हैबिट को बताना होता है, एक हैबिट है, आदत है जिसके मैं कस्टम्ड है, जिसके यूज टू है, यूज टू भी बोला जाता है, कस्टम भी बोला जाता है। अभी आपको सीखना है यूज टू, कस्टम को भी साइड रखिए। यूज टू, आई एम यूज टू टेकिंग दिस फूड, आई एम यूज टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। सुबह में चाय पीने का मैं जमाने से आदी हूँ, है ना, आदि है, आदत है, पहले से मैं चाय आई एम यूज टू है। भाई सुबह सुबह चाय दे दो, चाय चाहिए, बिना चाय के हम काम नहीं कर सकते, मुश्किल है ना, अच्छा फील नहीं करते। तो ये ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज टू करते हैं। उस से वो तो यूज टू है, रोजाना मेरे साथ स्कूल जाता था, जाती है, रोजाना मेरे साथ ऑफिस काम करने जाती है ना, या जाती थी। चल इज यूज कर सके, यहाँ वाज यूज कर लेते हैं। शी वाज यूज टू गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए तो हमारे साथ यूज टू है ना। शी वाज यूज टू पहले जाया करती थी, शी वाज यूज टू है ना, शी वाज यूज टू गो विथ मी, मेरे साथ जाने की उसको आदत थी, पहले वो रोजाना हमारे साथ ही जाती थी। शी वाज थी यूज टू आदत, शी वाज यूज टू गो विथ मी, वो मेरे साथ बराबर, वो मेरे साथ जाती थी, आदत था, रोजाना साथ जाती थी हम लोग दोनों। ही वॉज यूज टू गो विथ मी, है ना। आई एम यूज टू स्मोकिंग सिगरेट, हम सिगरेट पीने की मुझे बहुत पहले से आदत है, अब लगी भी है। आई एम यूज टू क्या चीज़ के लिए, चाय पीने के लिए, टेकिंग टी, सिगरेट पीने के लिए, स्मोकिंग सिगरेट। आई एम यूज टू टेकिंग सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट। आई एम यूज टू टेकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। करेक्ट हो गया, यूज टू समझ गए। आदत को बताने के लिए, जो हमारी पुरानी पहले से जो आदत चली आ रही है, उस आदत को बताने के लिए प्रेजेंट में हम यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा भी मैंने कैसे यूज किया, आप वाज के साथ एम भी देखा, आई एम यूज टू टेकिंग टी, शी वाज यूज टू गो विथ मी। अब आपने जैसे ऐसे बनाएगा, आई एम यूज टू स्मोकिंग सिगरेट, आई वाज यूज टू स्मोकिंग सिगरेट, मैं पहले लगातार चाय सिगरेट पीता था, अब नहीं पी रहे, पीता था, आई वाज करेंगे, आई वाज यूज टू। करेक्ट हो गया, पास में बात आ गई, यूज टू। तो हम यहाँ पर कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं दे रहे, आप मैं सेंटेंस सब समझ गए, बोलिएगा तो एक लिख देते हैं, है ना। शी वाज, वो थी, शी वाज यूज टू एक साथ यूज होता है, याद कीजिए, शी वाज यूज टू एक साथ, शी वाज यूज टू ये एक साथ यूज करते हैं। शी वाज यूज टू गोइंग, यूज टू गो लिखिए, शी वाज यूज टू गो में से जाने की उसको आदत थी। समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। अभी हमको अगर बोलना होगा, शायद ये भी वर्ड है, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए, गॉन अदर डेज, वो दिन चले गए, गॉन अदर डेज, वो दिन चले गए, वो टीचर नहीं रहे, वो चीजें चले गए, गॉन अदर टीचर्स, वो दिन चले गए, गॉन अदर डेज, वो रिलेटिव नहीं रहे, गॉन अदर टीचर, गॉन अदर रिलेटिव्स। कहने का सेंस, अब वैसे टीचर नहीं रहे, अब वैसे रिश्तेदार नहीं रहे, अब वैसा माहौल नहीं रहा, अब वैसे लोग नहीं रहे। मतलब समझे सेंटेंस को, पकड़िए मैं क्या कह रहा हूँ। गॉन आर द टीचर्स, गॉन आर द रिलेटिव्स, गॉन आर द डेज। लिख रहे हैं सेंटेंस में, वर्ड लिख रहे हैं, आपको समझ देखिए, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए, डेज यहाँ लगाना है, वो रिलेटिव चले गए, गॉन आर द रिलेटिव्स, टीचर चले गए, गॉन आर द टीचर्स, आर yes days, relatives, teachers, gone are the teachers, gone are the relatives, gone are the days। वो दिन चले गए, वो टीचर्स चले गए,
वो रिलेटिव चले गए जो हमारे बच्चों को प्यार करते थे, जो ईद के टाइम में हमें पर भी देते थे। वो दिन चले गए जो हम लोग मिल के खाते थे, मिल के खेलते थे, मिल के रहते थे। वो दिन चले गए। वो टीचर्स चले गए जो बच्चों को प्यार करते थे। अब भी ऐसे सेंटेंस हैं, ये हम यूज रिलेटिव कौन होगा? आदमी होगा। टीचर्स कौन है? आदमी है। दिन में भी लोग हैं। ऐसे जगह पे हम लोग हु यूज करते हैं, हु आदमी के लिए, जानदार के लिए। ठीक है, अब देखिए, गॉन आर द टीचर्स हु यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स नाइसली। गॉन आर द टीचर्स हु, आदमी के लिए, जो। गॉन आर द टीचर्स हु यूज्ड टू, जो पढ़ाया करते थे, आदत, पहले उनकी आदत थी, पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। अब वो टीचर्स नहीं है। गॉन आर द टीचर्स हु यूज्ड टू टीच फ्रेंडली, या बोल सकते हो यूज्ड टू टीच सिंसियरली। अब समझे मैं क्या कहा? गॉन आर द टीचर्स, गॉन आर द डेज व्हेन वी लिव टुगेदर, जब हम लोग एक साथ रहते थे। व्हेन वी यूज्ड टू टेक एनीथिंग सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठ करके हम लोग खाते थे। अब समझ में? आसान सेंटेंस लीजिए। गॉन आर द टीचर्स हु यूज्ड टू teach us nicely, who teach the children sincerely. Gone are the relatives who used to love the children. तो वो रिलेटिव चले गए जो हमारे बच्चों को प्यार करते थे। वो बात नहीं रही पहले जैसे। कौन are the relatives who used to love our children? Gone are the children who used to respect elders and love their children, जो बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार करते थे। गॉन, अगर सेंटेंस अब बड़ा हो जा रहा है तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होता कि ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे। मेरा कहने का सेंस है कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पकड़िए। वो दिन चले गए, गॉन आर द डेज। वो रिलेटिव चले गए, गॉन आर द रिलेटिव्स। वो टीचर्स चले गए, गॉन आर द टीचर्स। वो दिन चले गए, गॉन आर द डेज। हु, जो मुझे प्यार करते थे, हु used to love me, who used to teach the children sincerely, जो बच्चों को पढ़ाते थे sincerely, who used to love our children, जो हम लोगों के बच्चों को प्यार करते थे। अब वो दिन चले गए। ऐसे जगह पर हम लोग gone are the days, gone are the month, gone are the days, gone are the relatives, gone are the teachers का यूज करके आगे सेंटेंस में यूज टू यूज करके क्या करते थे, यूज कर रहे हैं और सेंटेंस को मुकम्मल कर रहे हैं। होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम ये कहेंगे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये सेंटेंस अब बना सकते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आई कैन टॉलरेट। टॉलरेट वर्ड आपको याद होगा तभी टॉलरेट बोलिएगा। आई कैन टॉलरेट, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉलरेट। अब हमको बोलना है और, मजीद, और ज़्यादा, या बहुत बोल दिया आपने, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम बोलते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट। ये सेंटेंस आप बना रहे हैं क्योंकि आपको टेंस मालूम है। आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, यही एनी लॉन्गर आपको याद रखना होगा। एनी लॉन्गर, मजीद और ज़्यादा, मजीद और ज़्यादा, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आई कैन टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉलरेट, और ज़्यादा, बस बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। देखिए फिर एक सेंटेंस निकल गया, एनफ इज एनफ। अब बहुत हुआ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, तो इस बात को बोलते हैं
भाई आप बोल रहे हैं बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, मैं आपसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, एनफ इज एनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर, अब इससे ज़्यादा मज़ीद इसके आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे इसके आगे के लिए एनी लॉन्गर का इस्तेमाल करते हैं। होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।